कैसे विधिवत तरीके से अगर हमें अपने जीवन में शांति को उपलब्ध होना हो तो किन मुख्यता बिंदुओं पर अगर हम ध्यान दें कि हम आसानी से अपने भीतर की शांति को उपलब्ध हो सकते हैं। एक बात तो मैंने कल कही कि शांति, मन के तल पर शांति बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। मन से पार जाकर शांति सहजता से अपने भीतर अनुभव की जा सकती है। हमारे भीतर तल है, एक शरीर का तल है, एक मन का तल है, एक भावों का तल है और एक हमारे भीतर हमारा होने का तल है तो इकट्ठा, लेकिन बात करें तो ऐसे लगता है कि अलग अलग। लेकिन साइकोसोमैटिक कॉम्प्लेक्स में सब चीज़ें एक दूसरे पर प्रभाव भी डाल रही है। शरीर का प्रभाव मन पे है, मन का प्रभाव भावनाओं पे है और इन तीनों का प्रभाव से मुक्त होकर अगर ये तीनों के तलों पर अगर हम बाहर चले जाएं तो अपने भीतर अपनी जो शून्यता है हम उसमें स्थिर हो सकते हैं। और शून्यता का जो स्वभाव है वो शांति, आनंद स्वतः सहजता से है। वहाँ पर शांति अर्जित नहीं की जा सकती, वहाँ पर शांति बनी हुई है। इसलिए बार बार सद्गुरु शून्य होकर होने को कहते हैं। बार बार कहते हैं कि विचारों से पार चले जाओ। विचारों से पार जाने का अर्थ है मन से पार चले जाओ, क्योंकि कोई चीज़ तो है कि कहीं नहीं है लेकिन हम कहीं से उठाकर ला रहे हैं या कहीं से अर्जित कर रहे हैं। ऐसा है नहीं। शांति हमारे भीतर हमारा स्वभाव है, शांति हमारी गुणवत्ता है, शांति मेरा होना है। शांति मुझे कहीं से उधार नहीं लानी, लेकिन मैं तो शांत हूँ, लेकिन ये मन अपने विचारों से, अपने बवंडर से, अपनी दौड़ से मुझे अशांत कर रहा है। तो जो मेरे भीतर की शांति है वो इससे व्यथित होती है, इससे डिस्टर्ब हो रही है। और अगर मैं इतना सीख जाऊं कि अपने भीतर की शून्यता में बना रहूं, बीच बीच में कभी कभी ऐसा होगा कि विचार थोड़ी देर के लिए मुझे घेर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे मेरा बोध है, मेरा स्मरण है, मुझसे मेरा विस्मरण नहीं हुआ है तो मैं लौटकर बहुत जल्दी अपने भीतर अपने आप में आ जाऊंगा। बात क्या होती है, ये मूर्छा करती क्या है? ये मूर्छा मुझसे दूर ले जाती है। और जब मैं अपने आप से दूर चला जाता हूँ तो मैं कहाँ हूँ? फिर चाहे तो शरीर मुझे डोमिनेट कर रहा है, चाहे मेरा मन मुझे डोमिनेट कर रहा है, चाहे मुझे भावनाएं मेरी डोमिनेट कर रही हैं, और सारा अहंकार, सारी जेलसी, सारी कामनाएं, सारा लोभ, सारा मोह इन्हीं तलों पर है। और फिर मैं किसी भी एक चीज़ से ज़्यादा प्रभावित भी हो सकता हूँ। तो अगर इतनी बात समझ में आ जाए कि मैं अपने आप से छूटकर या अपने आप से दूर जाकर इन चीज़ों में उलझ जाता हूँ और ये मुझे उलझाए रखती है, और ये मुझे उलझाए रखती है तो और कुछ नहीं करती, बस मैं उलझा रहता हूँ। और जब मैं उलझा रहता हूँ तो कहाँ होता हूँ? कभी शिकायत में, कभी अहंकार मुझे इतना घेर लेता है कि मुझसे ज़्यादा अलग कुछ नज़र नहीं आता। मुझसे मतलब मेरी मैं, मेरी ईगो, मेरा मन, दूसरों से कामना करना, हर पल दूसरे को मेरे लिए ये करना चाहिए, दूसरे को ऐसा समझना चाहिए, इसे ऐसा करना चाहिए, उसे वैसा करना चाहिए, यहाँ ऐसा होना चाहिए, यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। हु एम आई? मैं कौन हूँ भाई? मैं कौन हूँ? क्या समझा है मैंने अपने आप को कि मैं ही सबको सबकी परिभाषा दे रहा हूँ? मैं ही सही और गलत की परिभाषा बन रहा हूँ? क्या ये मेरा होना है? और क्या ये सत्य है? और अगर मैंने इस सही और गलत की परिभाषा बना दी जो किसी के लिए नहीं है, सिर्फ मेरे लिए है, तो सारा जगत मुझे अपने से अलग, अपना शत्रु या दुख देने वाला, सारा जगत मुझे ऐसा लगेगा। क्या यही मेरा होना है? कम से कम मैं जागूं, अपने आप को पहचानूं, अपने सत्य को पहचानूं। एक पिक्चर में एक डायलॉग था जो अक्सर मैं कहता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। वो उसका बहुत सुंदर एक डायलॉग था, यहाँ लोग गलत नहीं हैं, लोग अलग हैं। हम सब अलग हैं, और अगर हम सब अपने मन के तल पर चले जाएं तो हम सब की परिभाषा भी अलग है। मेरा सही गलत मेरे अनुसार
आप सबका सही गलत आपके अनुसार जो किसी से मैच ही नहीं करेगा, और ये लगेगा कि दुनिया जो भी कर रही है मेरे साथ जितना गलत हुआ है इतना तो कोई करता ही नहीं, चाहे अपने रिश्तों में, चाहे अपने नातों में, चाहे अपने मित्रता में, चाहे अपने संबंधों में, सब जगह मुझे यही दिखेगा, आई एम परफेक्ट। बस ये विलन है तो ये दुनिया, ये मेरे रिश्ते, ये मेरे नाते, ये मेरे आसपास के लोग जो मुझे चैन से रहने नहीं देते, जो मुझे शांति में रहने नहीं देते। अरे क्या मेरी शांति दूसरों पर निर्भर है? दूसरे मुझे रहने देंगे तो मैं शांत होऊंगा, तब मैं आनंदित होऊंगा, तब मैं खुश होऊंगा। मैं तो अक्सर अपने मित्रों को कई बार कहता हूं कि दो इस दुनिया को चैलेंज, आओ मुझे दुखी करो और लो एक्सेप्ट करो इस चैलेंज को, और फिर देखो कि तुम कहां खड़े हो। व्हाई नॉट? हम सब ऐसा क्यों नहीं कर सकते? आओ जितनी ताकत लगानी है लगाओ मुझे दुख देने की, लेकिन जितनी ताकत मेरी है मैं लगाऊंगा आनंद और शांति में रहने की। तब मजा आएगा, तब इस खेल का असली मजा आएगा। लेकिन हो क्या रहा है? उल्टा। मैं तो शांत और मैं तो आनंदित रहना चाहता हूं, ये मेरे आसपास के लोग मुझे शांत और आनंदित रहने नहीं देते। ये सारे के सारे मेरे आसपास दुश्मन पैदा हो गए हैं, और इससे मैं अपने आसपास जो प्रेम की तरंगे हैं उन्हें भी बस यूं ही डिस्टर्ब करके अपने से दूर कर देता हूं। जब तक अपने दुख, अपनी अशांति का कारण दूसरों को देते रहोगे, तब तक अंतर यात्रा नहीं है, तब तक अध्यात्म नहीं है। क्योंकि ईश्वर ने स्पष्ट कहा है दूसरे को बदलना पॉलिटिक्स है और स्वयं को बदलना अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है। क्या राजनीति करनी है दूसरों को बदलना? राजनीतिज्ञ होते हैं जो दूसरों को बदलना चाहते हैं। कोई आध्यात्मिक व्यक्ति दूसरों को पर केंद्रित नहीं होता, उसकी सारी दृष्टि स्वयं पर है। हाउ एम आई, व्हाट आई हैव टू डू, वेयर वी आर लुकिंग फॉर दिस पीस एंड द साइलेंस विद इन यू। Either you are looking out or you are looking within you. Yesterday we talked about why I am losing my silence, my peacefulness. Because this mind is always creating thoughts, and because of these thoughts, I am not able to live in the peacefulness. And who are the people around me? All the relations, all the friends, they are the reason for my not being a peaceful state of mind. Because they are creating something which is actually wrong for me. Because my logic, my observation for me, my definition for the right and wrong, what my mind has set for me, I am just obeying that. And all the people sitting here have the different definitions of the right and wrong. Different definition for the peacefulness of me. Why I am losing it? Because they are just depending on the circumstances around you. When you are depending on the circumstances for the people around you, you can't attain the peacefulness. Because that peacefulness is just coming from my consciousness, going beyond thoughts, not the struggling of the thoughts all the time, not that I am just following my thoughts, what they are saying. And this is the unconsciousness, because unconsciousness is what doing to me, is taking me away from me, from myself. Only in the thoughts, only in the past, only in the future, only in the stories, only in the definitions given by the mind, that this has to be done, this has to not to be done, these people are right, these people are wrong, and all are the villain in my life, not just supporting me to be in the peacefulness or in the bliss. And this is the mind, this is what the mind is creating. Just be aware. What is my life? My means my, owned by me. Is my life is just depending on the circumstances? Is my life is just depending on the people around me?
This is not possible. My life means me. Me means my consciousness. My consciousness is my truth. What I am. And the most of the time I am just indulge in the ego, the mind. And this ego is not letting me to understand what is truth. This ego is just dominating me to be with the mind and the definition created by my mind. And this ego is creating all the myths that how the people have to behave with me. Even here in the ashram, where we all are here for the spirituality, still we are looking for something which I want, not which is just happening. And if you ask me the few points, the first point what I say is, I want to tell you, is just be in the acceptance. And once you are in the acceptance, then only there is a possibility that move just a little bit into yourself in the peacefulness. And the second is the watchfulness, witnessing consciousness. And then living moment to moment. And then this living moment to moment will force you to be here and now with full of awareness. Then only you can be a witnessing consciousness. And then meditation. This combination of all will take you to the peacefulness. You can't leave one or other. Or choose one that I will follow this and that will be enough. No. Even meditation itself is not enough. Because I always talk about meditative living. And meditative living means with full of awareness, full of love. Just moment to moment. Living here and now. Not to be in the past, not to be in the future. And this very moment is everything for me. All the divinity is this in this very moment. Where you and me are here. And I always say that we have only one moment in the life. That this moment. Because next moment, who knows, will come into my life or your life or not. So let me just live this moment. And if I learn the art of live one moment, I can live whole life in the peacefulness, in the bliss, in the awareness. Because I am only aware of this moment. And then the chain will be created by itself. I don't have to do anything. The next moment when it comes, as a present moment, I am concerned about that present moment. And then after this moment is going and the next moment is coming, I am just total aware of this moment. What I have to do in this moment. Be aware. And decide what you have decided actually for yourself, for your consciousness. Just do that. Our problem is we decide for ourselves and then we deny. We forgot. We just become unconscious and we even don't follow what I am, what we all are wanting for ourselves and going away from this moment. और हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि बस ये जो 4 बिंदु है इसको अगर ठीक से समझ ले, पहले स्वीकार भाव, जो अभी है जैसा है, क्यों नहीं मैं हंसकर उसे स्वीकार करता। अन्यथा की मांग मन की है, मेरी नहीं। ये मन है जो अन्यथा की मांग करता है, आइदर और वही मुझे दुख में ले जाता है, वही मुझे अशांत करता है। और दूसरा है साक्षी भाव, मैं किस तरह से अपने भीतर साक्षित्व में जीता रहूं। मेरे भीतर मेरी भावनाएं, मेरे भीतर मेरा मन, मेरे भीतर जो भी मेरा शरीर मुझे जो भी कह रहा है, जो भी मुझसे चाह रहा है, बस मैं उसका साक्षी तो हो जाऊं। और जब मैं साक्षी होऊंगा तभी मैं निर्णय करूंगा कि मुझे कितना बहना है इनके साथ और कितना नहीं, कितना हंसना है और टालना है और कितना इन्वॉल्व होना है। आई विल बी द डिसीजन मेकर ऑफ माई सेल्फ। सारी बात वहां पर बनने लगती है। और तीसरा है साक्षी के बाद तब आता है क्षण क्षण जियो, लिव मोमेंट टू मोमेंट। और हमारे हाथ में है क्या? सिर्फ एक क्षण, ये एक पल।
और उसके बाद है ध्यान। इन सबका मिश्रण मुझे पीसफुलनेस, शांति और आनंद में ले जाता है। इसमें से चुनना मत कि बस केवल मैं ध्यान को चुन लूं और एक बार ध्यान करके बस ठीक है। कितने घंटे चलाओगे उसको? और जब मोमेंट टू मोमेंट जियोगे तो हर मोमेंट तुम्हारा यही मोमेंट होगा। वही ध्यान से जो अर्जित किया है वो हर मोमेंट के अंदर बहता चला जाएगा और हम उससे बिल्कुल शांत और आनंद में चले ही जाएंगे अपने आप। क्योंकि शांति और आनंद मेरी चेतना का स्वभाव है और जागरूकता से ही सिर्फ मैं अपने आप को उपलब्ध हो सकता हूँ। और वही जागरूकता मुझे मेरी शून्यता में हमेशा रखेगी। ये अनर्गल वार्तालाप जो मेरे भीतर चलता रहता है ये मुझे तंग नहीं करेगा, क्योंकि मुझे इसके साथ एसोसिएट ही नहीं होना। तो इन चारों का मिश्रण मेरे जीवन को निखार कर जीवन में स्वतः आनंद और शांति को ले आता है। फिर कुछ करना नहीं पड़ता, तब जाकर कहते हो शांति या आनंद मेरा स्वभाव है, उससे पहले नहीं। क्योंकि बिना इसे उपलब्ध हुए ये मेरा स्वभाव नहीं हो सकता। स्वभाव वही जो निष्प्रयास सहजता से मेरे भीतर से बहता चला जाए। ऐसे ही बड़ी बड़ी बात करने से कुछ नहीं होगा कि बस बुद्ध ने कह दिया या किसी संत ने कह दिया कि शांति और आनंद तो मेरा स्वभाव है, बस मैं वहां रह नहीं रहा, तो वो स्वभाव कैसा हुआ? इसलिए अपने आप को किसी भ्रम में मत डालना। डोंट बी इन द इल्यूशन without being into the nothingness or in the consciousness. Don't feel that this peacefulness and this blissfulness is my nature. No, it can't be your nature unless you are living there regularly. And then effortlessly you are just, everything is flowing from you. Not from the starting. The starting point, you have to do something for yourself. You have to do transformation. And don't go for the only meditation, because in the meditation many times after doing a technique with the totality, you attain some beautiful experiences, but that is also not your truth. That can be only truth when that experience you just attain into your day-to-day living. Otherwise, that is also one kind of illusion. The true illusion, which I feel that I got it, but that is not nowhere in your life. That's why the experience of even enlightenment is not having any value in your life if that experience you have not involved in your day-to-day living. Because I have to transform my life, not to transform just few moments or few minutes of the meditative experience. And the transformation of life means the transformation of all the moments what you are having of your life. The whole life. That you start living in a different way. और रूपांतरण, जीवन का रूपांतरण का अर्थ ही यही है कि तुम अपने जीवन को परिपूर्णता से शांति और आनंद में जी रहे हो, जो तुम्हारा स्वभाव है।